गुजरात में 24 साल के शासन के बाद भी बीजेपी पीएम मोदी के भरोसे है। इस बार भी बीजेपी गुजरात का विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। तो क्या गुजरात की जनता मोदी के गुजरात मॉडल पर एक बार फिर भरोसा करेगी? क्या मोदी गुजरात में बीजेपी को सत्ता की सिल्वर जुबली मनाने का मौका दिला पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। આપનો આ પ્રેમ, આપના આશીર્વાદ કચ્છનું તો ભલું કરે છે, પણ એમાંથી પ્રેરણા લઈને હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે કશું કરી બતાવવાની પ્રેરણા પણ જાગે છે। 2014 के बाद पूरे देश में चुनाव कहीं भी हुए, बीजेपी के लिए चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी का ही है। वो मोदी जो 12 साल से भी ज्यादा वक्त तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी का ज्यादातर राजनीतिक समय भी गुजरात में ही बीता है। इसलिए मौजूदा वक्त में गुजरात की राजनीति को मोदी से ज्यादा शायद ही कोई दूसरा बीजेपी का नेता समझता हो। फिलहाल पीएम मोदी चुनावी सीजन में सरकारी योजनाओं का ताबड़तोड़ शुभारंभ और शिलान्यास कर रहे हैं। मोदी ने पिछले 30 सितंबर को गुजरात में चुनावी बिगुल फूंका था। तब से पीएम मोदी गुजरात में कई दौरे कर चुके हैं, गुजरातियों को कई योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। इन दिनों पीएम मोदी जब भी गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, वो सौगातों का पिटारा लुटा कर आ रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ती भीड़ बताती है कि गुजरातियों के बीच गुजरात के इस बेटे का प्यार कम नहीं हुआ है। गुजरात में मोदी का जादू आज भी गुजरात के लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। विकास का गुजरात मॉडल बनाकर गुजरात को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पीएम मोदी आज भारत के पुनर्निर्माण में जुटे हैं। गुजरात समेत पूरे देश में आध्यात्मिक विरासतों के जीर्णोद्धार का जो अभियान पीएम मोदी ने शुरू किया, उससे हर सनातनी खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। जिन्हें लगता है कि मोदी का यह अभियान सिर्फ आध्यात्मिक विरासत को संजोने तक सीमित है, वो शायद भूल गए कि आध्यात्मिक जुड़ाव सबसे मजबूत होता है। जानकारों का मानना है कि उस जुड़ाव का फायदा सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी को मिलेगा। ગુજરાત ભાજપ એટલે સેવા, ગુજરાત ભાજપ એટલે માતાઓ બહેનો મહિલાઓની સુરક્ષા, ગુજરાત ભાજપ એટલે શાંતિ। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। और गुजरात के लिए उन्होंने पिछले 20 साल में इतनी अच्छे काम किए हैं कि गुजरात के लोगों का प्यार उनके ऊपर अपार है। उन्होंने गुजरात में छोटे से छोटा गांव हो उसका भी विकास कैसे हो जाए, उसका पहले विजन था उनके पास, अब उसका अमलीकरण भी हो गया है। गुजरात में 27 साल से शासन कर रही बीजेपी के लिए इस बार भी मोदी ही खैबनहार है। बीजेपी को भरोसा है कि मोदी ही पार्टी के वो सुपरस्टार हैं जो एक बार 5 साल के लिए गुजरात की सत्ता फिर से बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं। इसलिए पार्टी प्रवक्ता खुलकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के वो सूरज हैं जिनकी रोशनी में गुजरात में हर पार्टी के सितारे ओझल हो जाते हैं। देखिए, तो हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा अद्भुत चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम G5 के शक्तिशाली देशों के तमाम नेताओं की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। तो हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा सूर्य है, तो हम जो हैं दूसरों के जो पास जुगनू हैं, उन जुगनुओं की चीत्कार पर परेशान क्यों हो? इस बार गुजरात में बीजेपी ने 182 में से 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की नजर अपने पारंपरिक शहरी वोटर के साथ साथ गांव के ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटर्स पर भी है। बीजेपी गुजरात चुनाव में सूबे के आध्यात्मिक विरासतों के जीर्णोद्धार का बखान करेगी। सभी विधायकों को अभी से लोगों के बीच रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी साल 18 जून 2022 को गुजरात के पावागढ़ महाकाली मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने पताका फहराई थी। पीएम मोदी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसे 500 साल पहले सुल्तान महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था। शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। गुजरात की सत्ता में भी बीजेपी शाश्वत बनी रहे, इसके लिए बीजेपी और पीएम मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हिमाचल में चुनावों की तारीख के ऐलान के तुरंत बाद दिल्ली में बीजेपी ने आनन फानन में बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई थी। जानकारी के मुताबिक 5 घंटे लंबे चली इस बैठक में गुजरात की सत्ता में बने रहने के लिए रणनीति तैयार की गई।
पार्टी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को जनता के सामने रखने का फैसला किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मिलकर पूरी रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। 5 घंटे की मैराथन बैठक में गुजरात की फुल प्रूफ रणनीति तैयार कर ली गई है, जिसमें कांग्रेस की चुप्पी की वजह और आप की कैंपेन की कार्ड भी ढूंढ ली गई है। जब कभी भी गुजरात में भाजपा मुश्किलों में घिरी हुई होती है तो मुश्किलों से उबारने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की कमान जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे और नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात के लिए जो काम किए हैं उसी कामों का ब्यौरा लेकर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही गुजरात भाजपा इकाई ने इस बार का चुनाव लड़ने का फैसला भी कर लिया है, क्योंकि भाजपा भी अच्छे तरीके से जानती है कि गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी की अहमियत काफी है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हितल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।